भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमोनी। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जीतकर इतिहास रच चुके हैं और भारतीय मूल के लोग इससे बेहद खुश और उत्साहित हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने न्यूयॉर्क शहर में नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी की जीत का स्वागत किया है और उनकी जीत को ऐतिहासिक बताया है और ये भी कहा है कि ये इस बात की संकेत है कि अब अमेरिका में अप्रवासियों की कहानियां ही सोच को आकार दे रही हैं। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर होंगे। ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स के लिए एक बड़ा झटका है। सत्ता पर काबिज रिपब्लिकन पार्टी को सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में भी हार का सामना करना पड़ा है। ममदानी वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, कई बयान उन्होंने उनके खिलाफ दिए हैं, लेकिन ममदानी की जीत को भारत के लिए एक राहत भरी खबर बताया जा रहा है। ये परिणाम व्हाइट हाउस के लिए भी एक संकेत है, एक मैसेज है। कैसे, ये आपको समझाते हैं। दरअसल इन चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों की करारी हार ने पार्टी को आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है। व्हाइट हाउस भी लगातार यही कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस करारी हार के मायने क्या हैं। जानकार इसे रिपब्लिकन नेताओं की भारत विरोधी बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराते हैं और जानकार ये कह रहे हैं कि भारतीय अमेरिकी दक्षिण एशियाई रिपब्लिकन पार्टी से दूर हो गए हैं। विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि 2024 में ट्रंप को वोट देने वाले भारतीय अमेरिकियों ने वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट दिया और उन्होंने इसे लेकर टकर कार्लसन, निक फ्यूएंस और कैंडिस ओवेंस जैसे नेताओं की भारत विरोधी बयानों को भी जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि अमेरिका में अब जानकार ये कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की भारत विरोधी बयानबाजियां बेकाबू हो गई थी और यही वजह रहा कि वोटिंग में ये तब्दीली देखने को मिली। ये अब भी चरम पर है, यानी कि लगातार अमेरिकी जो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं उसका असर वहां वोटिंग पर पड़ रहा है। न्यूयॉर्क सपनों का शहर माना जाता है और यहाँ पर प्रवासियों का एक बड़ा हुजूम होता है। प्रवासी इस शहर को बनाते हैं, बसाते हैं। दुनिया भर के लोग वहां जाकर अपने सपनों को साकार करते हैं। जैसे भारत में प्रयागराज या पटना का कोई युवा अपने सपनों को लेकर दिल्ली या मुंबई जाने की ख्वाहिश रखता है, न्यूयॉर्क शहर भी अमेरिका में ऐसा ही है दुनिया भर के युवाओं के लिए। आपको बता दें कि भारतीय पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते हैं उनके लिए न्यूयॉर्क शहर उनकी प्रायोरिटी में टॉप पर होता है और इसका मतलब ये हो गया कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर जो करते हैं उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि वहाँ रहना कितना महंगा होगा, वहाँ पर आना जाना कितना सेफ है और हवा की गुणवत्ता कितनी अच्छी है और दुनिया का सबसे बड़ा शहर आखिर कितना स्वतंत्र है। भारतवंशियों के एक सामुदायिक संगठन इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड ने मंगलवार को अलग अलग चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि इन चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि चाहे वो सिटी काउंसिल हो, मेयर हो या राष्ट्रीय पद हो, दक्षिण एशियाई अमेरिकी इस देश के राजनीतिक भविष्य को अब तय कर रहे हैं। अमेरिका में विभिन्न राज्यों में हुए गवर्नर और सीनेट के चुनाव नतीजों पर संगठन ने कहा कि पूरे अमेरिका में उसके 19 समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है, जिसमें वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई महिला नवनिर्वाचित लेफ्टिनेंट गवर्नर गजाला हाशमी है और न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई मेयर ज़ोहरान ममदानी भी शामिल हैं। अन्य खास जीतों में सिंसिनाटी के मेयर आफ्ताब पूरेवाल का दोबारा चुना जाना और जो खान का बक्स काउंटी पेंसिल्वेनिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर चुना जाना भी शामिल है। इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट फंड कार्यकारी निदेशक चिंतन पटेल ने जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। अब ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या अब ट्रंप की नीतियों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में भारत को लेकर आक्रामक रहे हैं। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अप्रवासियों को निशाना बनाने के लिए कई कदम उठाए। रिपब्लिकन्स के लिए कई बड़े नेताओं ने भारत विरोधी, हिंदू विरोधी मैसेज दिए और उन्होंने H-1B वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने की मांग की। पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर ही ट्रंप अब तक कई बार दावे
कर चुके हैं। वो टैरिफ बढ़ाते रहे हैं, रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए भारत पर दबाव बनाते हैं। भारत के मुकाबले पाकिस्तान को वाशिंगटन के ज्यादा करीब उन्होंने ला दिया है और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी वो शहर है जहां पर भारतीय अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय न्यूयॉर्क में ही रहते हैं और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे शहरों में हारना ट्रंप के लिए एक सीधा मैसेज है कि भारतीयों का वोट उन्हें पाना है तो भारत के प्रति उन्हें सॉफ्ट रहना ही होगा। ट्रंप अगर ये सोच रहे हैं कि भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर वो चुनाव जीत लेंगे तो ये नहीं हो सकता। अब ममदानी की जीत का असर क्या होगा ये भी समझ लीजिए। ममदानी की जीत अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। जब 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ शुरू होगी तब तक डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर्स और गवर्नर्स को अपने कार्यकाल का लगभग 1.5 साल पूरा हो चुका होगा। अगर वो अपने प्रशासन में सफल होते हैं तो उनका शासन मॉडल ट्रंप के उत्तराधिकारी के खिलाफ डेमोक्रेटिक रणनीति का उदाहरण बन सकता है। लेकिन अगर ये प्रयोग असफल हो जाते हैं तो ये मतदाताओं के लिए सावधान करने वाले संकेत भी होंगे जो भविष्य में पार्टी के प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। ममदानी की बात कर लें तो चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के नीतियों के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन उनका भारतीय होना ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक है क्योंकि उनकी जीत के साथ ही ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को भारत के आगे झुकना होगा। पहले वो अमेरिकी भारतीयों के आगे झुकेंगे सत्ता में कायम रहने के लिए और इस तरीके से भारत के तरफ भी उन्हें सॉफ्ट रहना ही होगा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर चुने जाने के बाद ट्रंप की नीतियों में क्या भारत के प्रति अब नरमी देखने को मिलती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।